मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने और 24 करोड़ आवाम की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम फतह से नवाजा। मगर आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है। 1 लाख पाकिस्तानी दहशत गर्दी की इस जंग में शहीद हो चुके हैं। अफगान तालिबान और टीटीपी की गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन की तरफ से उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशत गर्दी का सर कुचल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब। कहा, दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। फौज पाकिस्तान की जुर्रत, बेहतरीन हिकमत अमली से मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है पहले शायद कभी ना थी। मिल बैठकर मामला तय करने की जरूरत है। 15 से 20 के करीब लोग थे। शहर के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की और बैंक्स को लूटने का प्लान था। 3 टोलों में थे, तीनों जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया। टोटल 12 दहशतगर्द जो हैं वो कंफर्म जिनको जानों वसल किया गया। ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से खत्म होने की तरफ जाते नजर आएंगे। ये जो लड़ाई है बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। हारान में फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन, नेशनल और निजी बैंक पर हमला किया। बैंकों से 34 लाख रुपए लूट लिए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अब दहशतगर्दों की तवज्जो बैंक लूटना है। दहशतगर्दों ने बैंक्स में लूटमार का मंसूबा बनाया था। बलोच अवाम के पैसे लूटने के लिए खारान में दाखिल हुए। 34 लाख रुपए नेशनल बैंक पाकिस्तान के अपने साथ ले गए। ATM तोड़कर पैसे ले जाने की भी कोशिश की। खारान के लोगों ने इन दहशतगर्दों को मुस्तरद कर दिया। हथियार डालने वालों के लिए रियासत के दरवाजे खुले हैं। बलोच को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरदार अयाज सादिक से आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं ने मुलाकात की। नोटिफिकेशन की कॉपी हवाले की। सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर भी हतमी मुशावरत। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी पीर के रोज नोटिफिकेशन जारी होने का कवी इम्कान। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के मामले पर चेयरमैन सेनेट से भी मुशावरत की। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने बनवाया। JUI का इंकशाफ। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने दावा किया कि महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राबता किया था, जिस पर नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कराया। ये इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मिसाक़े जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। ये हमारा हक था। महमूद खान अचकजई पर तमाम जमातों ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। उम्मीद है पीर को सेनेट में भी अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा। ईरान में जारी कत्ल गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका का एक बार फिर तेहरान को सख्त पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब ने कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीका के इल्जामात पर ईरान का जवाब। ईरानी मंदूब सईद एरवानी ने कहा, अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरानी एहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें दी। मुज़ाहिरीन पर दाइश की तर्ज के हमले किए गए। नाम नेहाद इंसानी हुकूक तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ईरान में बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। सेहूनी फौज के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी और ड्रोन हमले। अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हमास ने हमले को मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल का गजा में मजीद इलाके पर कब्जा। सैटेलाइट तस्वीर ने जर्द रकीब की गजा में गहराई तक तोसी का भांडा फोड़ दिया। बैतुल्लाहिया, जबालिया, अल-तुफा में ब्लॉक्स को कई 100 मीटर दूर नस्ब कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में बिगड़ते हुए इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश। कहा, तबाही के बायस गजा मलबे के पहाड़ में तब्दील हो चुका।
इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। 9 सैनेटर्स, 32 कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 50 अरकान शामिल। अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वोहरा, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारड़, महरीन रजाक भुट्टो, फौजिया अरशद, आबिर शेर अली, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। दिसंबर 2025 के इंतखाबी नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। तरमीमी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत होंगे। वाशिक में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम, 5 अफराद झुलस का जाँ भाग, दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसा वाशिक के इलाके दरख्शां बदरंग में पेश आया। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक नौशकी और वाशिक से था। कराची में एक और हादसा, बल्दिया राना ग्राउंड के करीब वाटर टैंकर ने 1 साल के बच्चे को कुचल डाला। हन्नान मौके पर ही जाँ भाग। हादसे के बाद ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सेहत हर शहरी का बुनियादी हक है। 2016 में नवाज शरीफ ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम को असर-ए-नौ शुरू किया जा रहा है। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे, सेहत होगी तो खेलों में कामयाबियां मिलेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 4 रोज़ा सरकारी दौरा बहरीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने मनामा हवाई अड्डे पर रुखसत किया। बाईस और 23 जनवरी को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। डेप्टी डायरेक्टर मौसमियात अंजुम नज़ीर जैगम ने कहा है कि आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करेगा। मगरबी हवाएं 24 से 25 जनवरी तक वक्फे से बारिश का बाइस बनेंगी। गिजर और गोपत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिजर में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। जनवरी के आखिर तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात DSP फ्रॉड में मुलविस निकला। पंजाब पुलिस के DSP अजहर नवेद ने शहरी से फ्रॉड किया। 3 करोड़ 40 लाख बटोरे। मुतासरा हसाम खान का कहना है कि गाड़ियों की खरीदारी के नाम पर बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर करवाई गई और मुझे धमकियां भी दी जा रही हैं। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। रहमतों और बरकतों वाली शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी इबादत, नवाफिल, दुरूद व सलाम और महफिल जिक्र का एहतमाम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। GTV न्यूज़ पर शब मेराज की खुसूसी नशरियात। उलमाए कराम ने शब मेराज की फजीलत पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी बेहतरी की तारीफ। नेटली बेकर ने पाकिस्तान के इस्लाहाती अमल और मैक्रो इकनॉमिक एजेंडे को सराहा। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ की मुकम्मल हिमायत का इयादा। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल की तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कानूनी तनाज़ात के बायस फंड्स विफाक और ना सूबों को मिल रहे हैं। चौधरी सालिक हुसैन बोले, मसले का हल बाहमी मुशावरत से निकाला जाएगा। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। और पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में नाकाम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 211 रन के ताक़ुब में 173 रन बनाकर आउट। कप्तान फरहान यूसुफ के 86 गेंदों पर 65 रन रायगा। पाकिस्तान अपना अगला मैच पीर को स्कॉटलैंड से खेलेगा।